of 2019 where I wasn't very honest. Yeah. Whether it's in my performances, whether it's in my behavior, whether it's in the way I was with the media, I was louder than I needed to be. I was more attention seeking. You know, मुझे लगा कि लोगों को मेरा बिंदास मिजाज अच्छा लगता है, तो मैंने इतना ज्यादा कर दिया कि cordial relationship with Aditya Chopra now? He is always going to be my mentor. Right. Always. It's all okay now. Well, I'm just waiting for the day when he calls me and he tells me, Shraddha, I want you in a film. So, fingers crossed that should happen soon. I'm sure that. चुरा लिया नेपो नात्यम. Kylie Kapoor loved this. She cannot act and give expressions also. Is anyone else left out? Everyone got their PR samosa, right? कितने explanation और कितनी justifications देते हैं. नेपो नात्यम. Even Karan unfollowed her. I am done with this non-talent nepo. This girl and her fans bots are embarrassing. In this video, we are going to talk about Ananya Pandey doing PR against Sara Ali Khan and how paid PR culture is destroying the industry. Bollywood में nepo kids के around PR wars कोई नई बात नहीं है. आजकल सिर्फ ऑडियंस या एक्टर्स को कंपेयर नहीं करती, बल्कि कई बार मीडिया नैरेटिव ऐसे शेप किए जाते हैं जिससे एक एक्टर को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाया जा सके. जब भी किसी नेपो किड की परफॉर्मेंस या मूवी को लेकर नेगेटिव रिएक्शन आता है, तब ऑडियंस का फोकस डाइवर्ट करने के लिए किसी और नेपो किड के अचीवमेंट को एग्रेसिवली हाईलाइट किया जाता है. मैं यहाँ पर ये नहीं क्लेम कर रही कि ये हर बार होता है. जैसे रिसेंटली अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल रिलीज हुई थी. मूवी रिलीज होने के बाद ही उसके कुछ डांस क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और उन क्लिप्स को लेकर काफी ट्रोलिंग देखने को मिली. सिर्फ उन्हीं कुछ क्लिप्स को देखकर पूरी परफॉर्मेंस पर जजमेंट पास किया जा रहा था. इसी बीच कुछ मीडिया आर्टिकल्स और एंटरटेनमेंट पेजेस सारा अली खान की तारीफ करते हुए नजर आए, जहां उनकी रीसेंट मूवी पति पत्नी और वो दो के साथ उनके पुराने फिल्म्स जैसे केदारनाथ, सिम्बा और अतरंगी रे का भी जिक्र किया गया. नॉर्मली किसी एक्टर की अप्रिशिएशन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक तरफ अनन्या के नेगेटिव क्लिप्स हर जगह सर्कुलेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सारा को लगातार प्रेज मिल रहा है. और इन सब के बाद अनन्या की PR टीम ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है कि सारा को ज्यादा प्रेज मिल रहा है. एक और बात क्लियर कर दूं, मैंने पर्सनली भी अनन्या या सारा की रीसेंट मूवीज नहीं देखी हैं. सारा को मीडिया से पॉजिटिव कवरेज मिल रहा था, जबकि अनन्या की मूवी के क्लिप को ट्रोल किया जा रहा था, वो भी अनन्या की पुअर एक्टिंग की वजह से. अब पर्सनली देखा जाए तो अनन्या की एक्टिंग को लेकर क्रिटिसिज्म कोई नई बात नहीं है. वो अपने डेब्यू से ही ऑडियंस के क्रिटिसिज्म का सामना करते आ रही हैं. इसलिए जब भी कोई उनके फिल्म रिलीज होती है, ऑडियंस नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस को ज्यादा जज करती है. लेकिन इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक है. मूवी रिलीज के आसपास उनकी इमेज को पॉजिटिव दिखाने वाले आर्टिकल्स, एप्रिशिएशन पोस्ट और सोशल मीडिया डिस्कशन भी काफी बढ़ जाते हैं. ये सिर्फ अनन्या के साथ नहीं, ऑलमोस्ट हर नेपो किड के साथ होता है. इसीलिए कई बार ऑडियंस को लगता है कि क्रिटिसिज्म और एप्रिशिएशन दोनों ही नेचुरली नहीं बल्कि हैविली मैनेज लगते हैं. अब अनन्या की मूवी का कंपैरिजन सारा की मूवी के साथ इनडायरेक्टली किया जा रहा है और ऐसा शो किया जा रहा है कि ऑडियंस अब बाइज्ड है. लेकिन अगर देखा जाए तो सारा अपने करियर में काफी क्रिटिसिज्म फेस कर चुकी हैं. उनकी एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी और पब्लिक इमेज को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी डिबेट्स हुई हैं. एक टाइम पर तो उनकी रिलेटेबल मिडिल क्लास गर्ल वाली इमेज भी स्ट्रेटेजी का पार्ट थी. उनकी टीम उन्हें ओवरली हम्बल और ग्राउंडेड दिखाने की कोशिश करती है. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज सारा की PR डिस्कशन पहले जितने डोमिनेंट नहीं दिखती, इसलिए पब्लिक परसेप्शन भी थोड़ा चेंज हुआ है. अब जब से औरी के साथ सारा की कंट्रोवर्सी हुई है, तब से ही बॉलीवुड में स्पेशली कपूर सारा को इनडायरेक्टली हेट दे रहे हैं और औरी को सपोर्ट कर रहे हैं. औरी भी इनडायरेक्टली सारे से कॉम्पिटिशन करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था सिम्बा के डायरेक्टर रोहित से, इफ यू कुड गिव सच एन अमेजिंग हिट टू सारा अली खान, यू कैन गिव इट टू एनीवन, सो प्लीज गिव इट टू मी एज वेल. और सिर्फ अनन्या ही नहीं, जानवी कपूर के अराउंड रिसेंट मंथ में कुछ पॉजिटिव मीडिया कवरेज भी काफी इंक्रीज हुआ है. पेड्डी के रिलीज के बाद उनके इंटरव्यूज, एप्रिशिएशन पोस्ट और आर्टिकल्स ज्यादा दिखने लगे. इंटरेस्टिंगली प्रमोशन फेज में जानवी मेकर्स और प्रोजेक्ट को प्रेज कर रही थी और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है. लेकिन रिलीज के बाद उनकी PR टीम ने सर्टेन चैट्स लीक किए थे जिससे ये लग रहा था कि वो मेकर्स से खुश नहीं है. आज की जनरेशन के कई स्टार किड के साथ एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है. मूवी रिलीज होने के पहले और बाद में उनके अराउंड पॉजिटिव स्टोरीज, हम्बल पर्सनालिटी वाले आर्टिकल्स, बिहाइंड द सीन काइंडनेस और एप्रिशिएशन पोस्ट सडनली इंक्रीज हो जाते हैं. Everybody was like, what? They took your audition? Yes, they did. 2 auditions. What audition you gave? I gave 2 auditions. Why? You want the video of the audition Yes, if you want took a me? video also to prove this. Yes. Since no one believes that I audition, I have proof. Listen, she did audition. Did you audition for this? Yes. Oh, for What? this, Juno saw Rush as a student. So he Yeah. was convinced Yeah, already. yeah, yeah. And Karthik, why you always caught in situations?
लेकिन जब हम नेपोटिज्म की बात करते हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने लायक है। हर नेपो किड को इंडस्ट्री में सेम लेवल का सपोर्ट या मौके मिलते हैं ऐसा भी नहीं है। ऑडियंस सारे नेपो किड को एक कैटेगरी में रख देती है, लेकिन रियलिटी में बॉलीवुड के अंदर इन्फ्लुएंस, नेटवर्किंग और सपोर्ट सिस्टम काफी अलग होते हैं। जैसे जानवी कपूर, खुशी कपूर और अनन्या को कॉन्स्टेंटली बड़े बैनर्स, हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट और स्ट्रॉन्ग मीडिया अटेंशन मिलता रहता है। इस वजह से ये सारे नेपो किड ऑडियंस के सामने ज्यादा रहते हैं। चाहे मूवी चले या ना चले, उनके अराउंड डिस्कशंस और कवरेज लगातार बनी रहती है। वहीं और भी कई स्टार किड्स को उतना कांस्टेंट बैकिंग नहीं मिलती। वहीं कुछ दूसरे स्टार किड को भी इतनी कांस्टेंट बैकिंग मिलती हुई नहीं दिखती। बॉलीवुड में भी कुछ इनसाइडर दूसरे इनसाइडर से ज्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं। सबसे ज्यादा ये डिस्कशन आलिया भट्ट को लेकर होता है। आलिया को करियर के स्टार्टिंग फेज से ही इंडस्ट्री के पावरफुल सर्कल का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, पर्टिकुलरली करण जौहर के साथ उनका प्रोफेशनल एसोसिएशन। आलिया का बिहेवियर अनप्रोफेशनल होने के बावजूद उन्हें इनसाइडर कुछ नहीं बोल पाते, और इस टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। और अभी ऑडियंस भी आलिया को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज को पेड पीआर करवा के ही खत्म करवा दिया है। उनकी पीआर में मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरी एक्ट्रेस को डाउन किया जाता है, और ये पीआर सबसे टॉक्सिक होती है, जहाँ एक एक्ट्रेस को सही दिखाने के लिए लिमिट क्रॉस कर दी जाती है ताकि उन्हें अप्रिशिएशन मिले और ऑडियंस उन्हें पसंद करे। लेकिन जब रिपीटेडली ऐसे पोस्ट आते हैं तो ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि ये सब पेड है, और उन्हें ये भी लगने लगता है कि एक्ट्रेस रियल लाइफ में दूसरों को डाउन करती है तो उसकी इमेज भी वही बन जाती है। आलिया के पीआर पोस्ट को भी देखोगे तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर बुलिंग जैसी फीलिंग होती है, जैसे आलिया सुपीरियर हो सबसे। इसी तरह सारा को लेकर भी ऑडियंस का परसेप्शन काफी चेंज हुआ है। एक टाइम पर उन्हें बॉलीवुड की मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर में काउंट किया जाता था, लेकिन आज जानवी और अनन्या के कंपैरिजन में सारा को उतनी एग्रेसिव प्रमोशन या स्पॉटलाइट नहीं मिल रही जितनी पहले मिलती थी, और शायद यही आज की बॉलीवुड पीआर कल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि कई बार अगर कोई न्यूज सच भी हो तब भी ऑडियंस उस पर तुरंत बिलीव नहीं करती, क्योंकि सालों से इतने रूमर्स, प्लांटेड आर्टिकल्स और स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट्स देखने को मिले हैं कि व्यूअर्स को हर चीज पीआर लगने लगी है। इसका एक एग्जांपल मधुबाला बायोपिक की कास्टिंग डिस्कशन के टाइम भी देखने को मिला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने से पहले ही सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर अलग अलग एक्ट्रेस के नाम सर्कुलेट होने लगे। कई आर्टिकल्स में ये क्लेम किया गया कि कुछ पॉपुलर स्टार किड इस रोल के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं या उन्हें अप्रोच किया गया है, लेकिन फिर जब एक्चुअल कास्टिंग डिटेल्स सामने आई तो नैरेटिव कंप्लीटली चेंज होता हुआ नजर आया। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि सर्टेन एक्ट्रेस ने रोल रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉब्लम ये थी कि व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है और कौन सी सिर्फ स्पेक्यूलेशन। जब तक मेकर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आया तब तक सोशल मीडिया पर थ्योरीज चल रही थी, और ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। बॉलीवुड में किसी फिल्म के ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंस होने से पहले ही मल्टीपल नेम रूमर्स के फॉर्म में सर्कुलेट होने लगते हैं। कभी किसी एक्टर को फ्रंट रनर बताया जाता है, कभी किसी एक्ट्रेस को फर्स्ट चॉइस बोला जाता है, और कभी आर्टिकल्स ये सजेस्ट करते हैं कि रोल ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। एक टाइम पर नेपोटिज्म डिबेट ज्यादातर इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर के अराउंड होती थी, लेकिन अभी इसके ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिलती है। अब नेपो वर्सेस नेपो हमें देखने को मिलता है। इसलिए जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की खबर सामने आती है उसके साथ मल्टीपल कास्टिंग रूमर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।